चंद्रयान-3 आज चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखेगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 का विक्रम रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अगर लैंडिंग सफल होती है तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई खास रहस्य छुपे हैं जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में है। सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। सॉफ्ट लैंडिंग वो जगह है जहां अंतरिक्ष यान नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे नीचे उतरता है। इसके बाद अंतरिक्ष यान की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और लगभग शून्य गति से ये सतह को छूता है, यानी लैंड करता है। और इसके उलट हार्ड लैंडिंग एक क्रैश लैंडिंग होती है, जहां ये सतह से टकराते ही खत्म हो जाता है। 4 साल पहले चंद्रयान-2 सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ही फेल हो गया था, लेकिन इस बार इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने यह आश्वासन दिया है कि भले ही सब कुछ विफल हो जाए, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग जरूर होगी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1.68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये नीचे उतरना शुरू होगा। जब तक चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचेगा, इसकी स्पीड होगी 0। आज का टचडाउन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे मिशन का। आपको बता दें कि पिछली बार यहीं पर चंद्रयान-2 को समस्या आई थी। अब चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या होगा? चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। फिर रोवर चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करेगा। ये दोनों चांद पर होने वाले पूरे 1 दिन तक जीवित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि चांद का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। वहाँ के एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करेंगे और 14 दिन बाद क्या होगा ये अभी पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि पृथ्वी के 14 दिन और तक वो चांद पर जीवित रहें। हालांकि अधिकारियों ने इसकी संभावना से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि चांद का 1 दिन वो समय होता है जब सूरज चांद पर चमकता है। जब तक सूरज चमकता रहेगा, सभी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से काम करेंगे। जब सूरज चांद पर डूबेगा तो अंधेरा हो जाएगा। तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा, जिससे इसके जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि ये सोलर पैनल पर ही चलेगा। अगर ये जीवित रहता है तो ये इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे तो कोई चूक होने की संभावना ही नहीं, लेकिन ऐसा होता है तो 24 अगस्त को फिर से लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो चंद्रयान-3 27 अगस्त को चांद की धरती पर उतरेगा।